26 को ही। ठीक है बैठिए। वो तो मैं पहले ही बोल दिया था कि भाई फालतू चीजें में ना आए। कैसे जी? यस सर। लखेश्वर जी? यस सर। ठीक। BSc यस सर। हाँ सीधा रखिए। मैं PH कैंडिडेट हूँ सर। अच्छा अच्छा ठीक हाँ ठीक। कहाँ से आए हैं आप? मैं जांजगीर चांपा के ग्राम हरदी से हूँ। ये लिखा है आपके गांव का नाम हरदी? हरदी है सर। क्या हरदी का क्या मतलब होता है? सर अब पुराना समय का नाम है नहीं नहीं, हरदी का मतलब बताइए। छत्तीसगढ़ी में हरदी क्या है? हरदी सर एक हरदी मतलब हिंदी में हल्दी बोलते हैं उसको। हल्दी। और इसमें ना कुरकुमिन नामक यौगिक पाया जाता है। और ये जैसे हम लोग सब्जी वब्जी बनाते हैं उसमें मसाला की तरह यूज किया जाता है। करते हैं। और ये इसका रंग पीला होता है और स्वाद में ना थोड़ा कड़वा होता है। कड़वा होता है। ठीक। BSc IT है, सूचना प्रौद्योगिकी है आपका, और छत्तीसगढ़ी गाने सुनना पसंद है। यस सर। गाने गाना पसंद नहीं है आप? सर थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। चलिए थोड़ा बहुत गाते से फिर आज गाओ सर। चलेगा ही। एक गंगाराम शिवाय का गाना है, चोला माटी के राम। चोला माटी के राम। चोला माटी के राम, एक का भरोसा चोला माटी के राम, एक का भरोसा चोला माटी के राम। द्रोणा जैसे गुरु चले गे, कर्ण जैसे दानी संगी, कर्ण जैसे दानी जी। बाली जैसे वीर चले गे, रावण कस अभिमानी संगी, रावण कस अभिमानी। ठीक, बहुत सुंदर। एक कौन सा जो गाना गाया आपने वो क्या है? छत्तीसगढ़ी गीतों में बहुत सारी शैली है। ददरिया। ददरिया गीत। छत्तीसगढ़ के कोई ददरिया गायक के नाम बताइए। सर लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव, शेख हुसैन और अभी सर इतने। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलिए ददरिया। चलिए लखेश्वर जी बोर्ड को अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम लखेश्वर यादव है। मैं जिला जांजगीर चांपा के ग्राम हरदी महामाया से हूँ। मेरी स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलौदा से हुआ है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन शासकीय राघवेंद्र PG साइंस कॉलेज बिलासपुर से BSc IT में किया है। मेरे हॉबी है छत्तीसगढ़ी गाने सुनना। ठीक है, वेरी गुड। BSc IT से आपने ग्रेजुएशन किया है ना? यस सर। ठीक है। BSc IT IT का मतलब क्या होता है? IT का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी एक तकनीकी है सर, जिसमें सूचनाओं का संचार कम्युनिकेशन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपयोग में किया जाता है। जैसे ठीक। इस IT का प्रयोग या संचार का प्रयोग अपन वायरलेस ही करते हैं कि दोनों सर? तार के माध्यम से? तार के माध्यम से भी होता है और वायरलेस और वायरलेस। चलिए दो वायरलेस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए और दो तार वाले टेक्नोलॉजी का नाम। तार में सर ऑप्टिकल फाइबर। ठीक। और वायरलेस में सर वो जैसे वाईफाई हो गया, वाईफाई और ब्लूटूथ हो गया। और बताइए तार का, और बताइए सर। सर तार के। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर और ब्रॉडबैंड एक ही है क्या? ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड अलग अलग। कैसे ब्रॉडबैंड कैसे काम करता है? अब ब्रॉडबैंड मतलब वायरलेस होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो वायर से लेकर होता है। अच्छा, ये जो ऑप्टिकल फाइबर आपने कहा वो कौन से टेक्नोलॉजी पर काम करता है? ये प्रकाशी तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है ना? ठीक। भारत के किसी 5 IT कंपनियों के नाम बताइए। IT कंपनी में TCS और माइक्रोसॉफ्ट, वो तो उसका हो गया। टाटा का है। हाँ TCS टाटा का है। टाटा TCS और रिलायंस। ठीक। और एयरटेल, आइडिया, ये सब मतलब सोशल मीडिया मोबाइल नेटवर्क संबंधित डिवाइस है। ठीक। IT का जमाना है बोलते हैं। हाँ। लेकिन IT को लागू करने के लिए IT 100% हमको IT बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या कौन कौन सी समस्याएं चुनौतियां हैं उसके लिए बताइए। सर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले, या तो संरचना की एक समस्या है, दूसरा वित्त की समस्या है, तीसरा यहाँ अकुशल श्रमिक ज्यादा है, तो लोगों को कुशलता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण देना पड़ेगा,
और चौथा सर तकनीकी समस्या। अच्छा, अशिक्षा को समस्या नहीं मानते आप? हाँ, शिक्षा। अच्छा, ठीक। आईटी के को बढ़ावा मिलने से सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई है। हाँ, कौन सी समस्या? रोजगार की समस्या। आईटी मतलब जो अकुशल श्रमिक नहीं है ना, जो कुशल, इसलिए रोजगार की एक समस्या पैदा हो रही है और लोगों को नहीं, आईटी से रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ, और बताइए कौन और एक किसने और समस्या को जन्म दिया है? और आईटी जैसे बढ़ा है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को बढ़ोतरी मिला है हाँ, ना? हाँ। क्या कारण है लकेश्वर जी? शिक्षित लोग ही ज्यादा साइबर ठगी के शिकार हो गए। हाँ, यस सर। क्यों? इसमें सर पहला कारण है कि लोग भय के कारण, जैसे सीबीआई ईडी के डिजिटल थीप मतलब आइडेंटिफिकेशन के थ्रू साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। और तो दूसरा, शिक्षित लोग क्यों हो रहे हैं? अशिक्षित लोग तो नहीं हो रहे हैं इसका शिकार, कम हो रहे हैं। हाँ, और जितने शिक्षित हैं हाँ। उतने ज्यादा उनके ठगी के और शिकार। दूसरा सर लालच, जैसे ट्रेडिंग व्यापार में। अच्छा, और चारित्रिक सुचिता जैसे पोर्नोग्राफी एक्ट में सब साइबर क्राइम के ज्यादा शिकार हो रहे साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं ना? हैं। यस सर। ठीक। चलिए, मुझे बताइएगा भारत का अमेरिका से क्या संबंध है? कौन कौन से सेक्टर्स में संबंध है उससे? भारत अमेरिका संबंध को आप विस्तार से बताइए। सर भारत अमेरिका विकसित देश है, भारत विकासशील देश है। तो विभिन्न प्रकार के, जैसे टेक्नोलॉजी से संबंधित हो गया, उस व्यापार से संबंधित है। और शिक्षा व्यवस्था से अमेरिका का स्टैंडर्ड अच्छा है। नहीं तो हम क्या वहां से इनहेरिट कर रहे हैं और हम क्या वहां को बेचते हैं, ऐसा कुछ होगा? अच्छा, आयात व्यापार। आयात व्यापार कितना सौदा होता है, कितना व्यापार करते हैं हम अमेरिका के साथ, बताइए। जैसे रक्षा उपकरणों को लेकर व्यापार होता है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक। भारत से चावल निर्यात किए जाते हैं अमेरिका के लिए। और जैसे कृषि उपकरण है, भारत से निर्यात किए जाते हैं। और वहां से जैसे टेक्नोलॉजी आधारित, जैसे नासा और इसरो का संबंध होता है, उसमें अभी गगन, जैसे चंद्रयान 4 के लिए समझौता हुआ। और अच्छा, चलिए नासा और इसरो को कंपेयर करिए और मुझे बताइए इसरो नासा से भी बढ़िया है कहाँ कहाँ पर? ऐसे 3 एग्जांपल समझाइए। इसरो बेटर है नासा से? इसरो मतलब वहां फंड ज्यादा लेबर रहते हैं। नहीं, मैंने कहा इसरो की उपलब्धियां बताइए। अच्छा। जो नासा के कंपेयर में ज्यादा अच्छा और बेहतर है। नासा अपने अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर चुका है और भारत नहीं कर पाया है। और नहीं तो मैंने तो बोला ना इसरो ज्यादा अच्छा है, प्रश्न को अच्छे से सुन नहीं रहे। यस सर। इसरो की उपलब्धि बताइए जो नासा के कंपेयर में ज्यादा अच्छा है और बढ़िया है हमारी इसरो की। अच्छा। कहाँ कहाँ पर आपको बेहतर नजर आता है इसरो नासा की तुलना में? अच्छा, यहाँ सर जैसे चंद्रयान 3 की उपलब्धियों को लेकर सफलतापूर्वक यहाँ स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ सर उपलब्धि अच्छा है। और अभी सर, अच्छा, क्या इसरो की भविष्य के 3 प्रोग्राम के बारे में मुझे बताइए जो अभी बना नहीं है। हाँ। या हुआ नहीं है लेकिन 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है और 2040 तक मानव युक्त जो है चंद्रमा पर भेजने का प्लान है। और गगनयान मिशन अभी 2024 में है। गगनयान, हाँ। अंतरिक्ष मिशन में गगनयान, ठीक है, क्या है बताइए। गगनयान मतलब शुक्र ग्रह से संबंधित उपग्रह भेजे जाएंगे। शुक्र ग्रह से संबंधित विभिन्न प्रकार के डेटा को कलेक्ट करके इसरो तक पहुंचाना। कंफर्म है अब गगनयान और शुक्र ग्रह का संबंध है कि और कुछ है गगनयान? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा। लकेश्वर जी, यस सर। आप मेरे को डिप्टी कलेक्टर के कोई 5 गुण बताइए जो कि एक डिप्टी कलेक्टर में, एक अच्छे डिप्टी कलेक्टर में होने चाहिए। सर, अच्छे डिप्टी कलेक्टर में नेतृत्व कौशल होना चाहिए। हाँ। दूसरा जवाबदेह होना चाहिए। और तीसरा जनता से संवाद अच्छा होना चाहिए। और चौथा सर शासन की योजनाओं को त्वरित पहुंचाने वाला होना चाहिए। और 5वां सर अभी 5वां पंचायत चुनाव के बारे में जानते हैं? कुछ बताइए पंचायत चुनाव के बारे में। पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति द्वारा लाया गया, कमेटी के द्वारा लाया गया है। हाँ।
और जिसका संवैधानिक उल्लेख है कहीं पे? हाँ, संविधान में 73वें संविधान संशोधन और 1993 में किया गया। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल के लिए 243 से लेकर ए से लेकर 243 ओ तक। वो तक। हाँ अच्छा लकेश्वर जी, जैसे आप पीएससी से सेलेक्ट हो जाते हैं, किसी भी पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं, यस सर। तो आपके पद को जो संरक्षित किया जाता है, एक हाँ। आर्टिकल है, हाँ आपके पद को जो लोक सेवा है हाँ। उसको संरक्षित करने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है। हाँ। तो उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में? जैसे कोई भी पद सेलेक्ट हो जाते है उसके लिए हाँ हाँ, लोक सेवा 315 315। 315। हाँ 315 तो लोक सेवा आयोग है। हाँ मैंने बोला कि संरक्षण सॉरी सर, नहीं पता है। लोक सेवकों को संरक्षण संविधान में आर्टिकल किसी आर्टिकल में दिया गया है ना। हाँ अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। यदि आपको एक दिन के लिए भारत देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, हाँ तो भारत की सबसे जो मूल समस्या है, ऐसी कौन सी समस्या होगी जिसे आप सबसे पहले निपटाना चाहेंगे? अगर सर मेरे को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए, हाँ तो सबसे पहले भारत देश में सुरक्षा और रक्षा से संबंधित सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहूंगा। क्या करेंगे आप? हाँ, तो जैसे सुरक्षा में सर अभी जैसे जातिवाद हिंसा या हिंदू धर्म से संबंधित मुस्लिम धर्म से विवाद ज्यादा आ रहे हैं, उस से संबंधित भारत में एकता और अखंडता के लिए ये सब काम मतलब लोगों को आह्वान करूंगा कि भारत देश में एकता और अखंडता बनाए रखना चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। तो आपको लगता है कि आप एक दिन में इतना सारा कार्य कर लेंगे? नहीं सर, एक दिन में तो उतना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक मतलब लोगों को अगर मैं प्रधानमंत्री पद पर एक सम्मानी पद के रूप में जाता हूँ, हाँ। तो मेरे एक मतलब आह्वान या आदेश या उसको कहे प्रेम पूर्वक लोगों जनता को आह्वान कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ सर। अच्छा छत्तीसगढ़ी के कोई 4 जनौला बताइए। जनौला? जनौला समझते हैं क्या? यस सर। क्या होता है जनौला? मतलब लोक क्षेत्र में प्रचलित एक पहेली की तरह होती है। हाँ। जो मतलब सवाल जवाब शैली पर आधारित होती है। और अभी सर जनौला याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा कोई एक ही बता दीजिए। छत्तीसगढ़ी? हाँ सॉरी सर। अच्छा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने मंत्री कितने हैं? अभी सर 11 मंत्री हैं। 11 है कि 12 है? 11 है सर। 11 पक्का कंफर्म है? यस। और कितने होने चाहिए? 13 होने चाहिए। तो होने चाहिए, ये अनिवार्यता है क्या? संविधान में उल्लेख है इसके लिए। 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था, जिसमें 15% मुख्यमंत्री सहित हाँ कुल विधानसभा सीट का। अच्छा, ये वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है छत्तीसगढ़ में? श्री केदार कश्यप। केदार कश्यप जी हैं। हाँ। और कोई विभाग है उनके पास? और पर्यावरण वन्य जीव, अभी सर इतने याद आ रहे। अच्छा, अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? श्री मिथुन चक्रवर्ती। और उससे पहले? इसके पहले वाहिदा रहमान। हाँ, वाहिदा रहमान। कौन थी वाहिदा रहमान? लोक कलाकार की। अच्छा अच्छा, आप यादव जाति से बिलोंग करते हैं? यस सर। यादव से कोई ऐसे व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अपनी अलग पहचान रखते हो। सर अभी छत्तीसगढ़ में जागेश्वर यादव है, जिसको पद्मश्री मिला है। हाँ। पहाड़ी कोरवा जनजाति के लिए उत्थान करने। पद्मश्री क्या होता है? पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला नागरिक सम्मान है, जो चौथा नागरिक सम्मान है, जो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कब से प्रारंभ किया गया इसको देना? इसको सर 1954। 1954? हाँ, जहाँ तक अनुमान है, एकदम कंफर्म नहीं सर। अच्छा, ये यादव समुदाय के द्वारा एक कुछ विशेष प्रकार का नृत्य भी किया जाता है। हाँ, ये कार्तिक महीने में। यस सर। क्या? राउत नाचा। राउत नाचा। हाँ। क्या होता है इसमें? इसमें सर भगवान कृष्ण
अपने मामा कंस का वध करने से कंस के वध करने के कारण कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाए जाने वाला एक उत्सव है, जहाँ पुरुष द्वारा विशेष वेशभूषा में गढ़वा वाद्य यंत्र के साथ नृत्य करते हैं। अच्छा, जैसे आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा, हाँ, बताया, तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का क्या नाम था? अभिमन्यु। के भांज है। नहीं, सॉरी सर। कौन थे बताइए, याद है आपको? पता है? प्रद्युम्न करके था, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न थे। हाँ। और अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नागेश्वर यादव जी, यस सर। आप सुगम्य भारत अभियान के बारे में जानते हैं? सुगम्य भारत अभियान, हाँ सर, ये दिव्यांगजनों से संबंधित योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई, नहीं भारत सरकार द्वारा चलाई है। क्या क्या है इसमें, क्या क्या प्रावधान है इस योजना के तहत? क्या इसमें सर दिव्यांगजनों को भौतिक वातावरण प्रोवाइड करना और उनके लिए शासकीय कार्यालय और में जो अधोसंरचना है उसको स्थापित करना, उन्हें बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? राज्य सरकार द्वारा जैसे इंदिरा गांधी निःशक्तजन पेंशन योजना है और छात्रवृत्ति योजना है, और जैसे सिविल सर्विस प्रोत्साहन योजना है, जैसे प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू में क्वालिफाइड करते हैं तो उसके लिए विशेष राशि दी जाती है। आपने आईटी से बीएससी किया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से? आईटी एक्ट के बारे में क्या जानते हैं? आईटी एक्ट को लागू करने वाला भारत 12वां देश है। इसमें साइबर क्राइम और विभिन्न प्रकार के जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है उनको कानूनी नियंत्रण और संरक्षण देने के लिए किया गया है, और ई गवर्नेंस, ई सुशासन को बढ़ावा देने के लिए इसको लागू किया गया है। अभी जो नया भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है, हाँ, उसमें आईटी को लेकर के कोई नई परिभाषा या कोई दायरा बढ़ाया गया उसका? हाँ, इसमें सर जैसे आईटी में साक्ष्यों को लेकर, डिजिटल को लेकर सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है और ई समन जारी किया जा सकता है, और डिजिटल अरेस्ट से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं। योगेश्वर जी, अभी राज्य में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण कितना % है? अभी सर जो उच्च शिक्षा संस्थान है उसमें 3% आरक्षण है, और जो रोजगार से संबंधित है उसमें 4% का आरक्षण दिया गया भारत सरकार द्वारा। अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, जानते हैं? यस सर। जिसके भारत में एक पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से बताइए। बांग्लादेश भारत में व्यापार से संबंधित प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, जो भारत से सटे राज्य हैं उसमें घुसपैठ से संबंधित भारत को प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच एक बंदरगाह के लिए समझौता हुआ था, उसमें प्रभाव पड़ सकता है, और भारत में सुरक्षा से संबंधित प्रभाव पड़ सकता है। यस यस सर। हल्दी से जुड़े हुए कितने इस तरह छत्तीसगढ़ जॉब हैं? हरदी से ना, हल्दी से जुड़े हुए हरदी बाजार करके है जो कोरबा जिला में आता है, और अभी सर इतना ही याद कर पा रहा हूँ। 28 सितंबर, हाँ, डेट ऑफ बर्थ सितंबर माह में मनाए जाने वाले दिवस 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, और सितंबर माह में पोषण अभियान चलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ के द्वारा वजन त्योहार जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यादव समाज से है ना? यस। बिलासपुर में राज्य स्तरीय दाव नाच होता है। हाँ कब से प्रारंभ हुआ है? सर 1978 से। और इस बार हुआ है? इस बार नहीं, अभी नहीं हुआ है। होगा ना? हाँ। कौन सा क्रम रहेगा? 47वां क्रम करेगा। आपको आता है नाच? हाँ सर, पहले अभी मतलब पढ़ाई के दौरान मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को आता है। अच्छा, एक दोहा बोलकर बताइए। जी सर। क्षीर सागर में विष्णु सोए, लक्ष्मी पैर दबाए हो, नाभि कमल से ब्रह्मा निकले,
नाभि कमल से ब्रह्मा निकले, नारद बीड़ा बजाए। जांजगीर चांपा की सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बताइए। शिवरी नारायण जो छत्तीसगढ़ का द्वितीय प्रयाग स्थल है, छत्तीसगढ़ का काशी खरौद है, और कलेश्वर नाथ मंदिर पीथनपुर में है जो हसदेव नदी किनारे है, और एक नक्टा मंदिर जो जाजे जो प्रथम द्वारा बसाया गया जांजगीर में। रुद्री बैराज कहाँ पे? रुद्री बैराज ये एक गरियाबंद या धमतरी, अभी याद नहीं कर पा रहा। हाल ही में अभी ठीक है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जल महोत्सव मनाया गया। हाँ, कहाँ पर मनाया गया? कौन स्थल? धमतरी के जल जागर महोत्सव में आप देखे तो धमतरी की, धमतरी कौन से पर्टिकुलर स्थल? सॉरी सर अभी याद नहीं। रूस और यूक्रेन की युद्ध अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। इतना लंबा समय तक चलने का क्या वजह आपको दिखाई देता है? रूस और यूक्रेन युद्ध लंबा चलने का वजह है कि रूस अब यूक्रेन के आक्रमण रूस का है जो डोनास और क्षेत्र है, उसमें अपना साम्राज्य स्थापित कर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से इनकार कर रहे हैं इस कारण। ठीक है, कारण है। हाँ, लंबा चलने की वजह आपको क्या दिखाई देता है? एक दो रीजन बताइए जो आपको लगता है। सॉरी सर। क्योंकि यूक्रेन छोटा सा देश है हाँ, और रूस बहुत बड़ा देश। यूक्रेन का हेल्प कौन कर रहा है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं? यूक्रेन के नाटो सदस्य जितने भी देश हैं। क्वाड यस। ठीक है, क्वाड का भी सम्मेलन हुआ है कुछ दिन पहले। हाँ, कौन सा क्रम का था? क्रम पता नहीं ऐसा, लेकिन 21 सितंबर को हुआ है। ठीक। भारत से कौन प्रतिनिधित्व किए वहां जाकर के? नरेंद्र मोदी। उसके साथ साथ कौन से और महासभा का संबोधित किया इस महासभा को भी? 79 संयुक्त राष्ट्र महासभा। कहाँ आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष? ये अभी अमेरिका में हुआ है। अमेरिका के शहर का नाम याद नहीं कर पा रहा, लेकिन अमेरिका में हुआ। पोषण जागरूकता के लिए हाँ, देश में डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, हर एक राज्य को। हाँ, उसमें छत्तीसगढ़ का भी स्थान है। हाँ। कौन सा? पोषण में पोषण जागरूकता। अभी सर नहीं याद आ रहा। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत के स्थान, क्या सर? विश्व वैश्विक नवाचार नवाचार 39वां स्थान है भारत। 39वां 39 और विश्व इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान है भारत। पहले कितना था? पहले 111 था सर। कंफर्म हो? यस। 111 था कि 106 था? नहीं, 111 था। कंफर्म नहीं है आप? अच्छा, भारत के आसपास पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है? सर अभी भारत के आसपास मालदीव। पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है हंगर इंडेक्स? अच्छा, हाँ। कौन भारत से ऊपर है, कौन नीचे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत से नीचे हैं, और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान भारत से आगे। क्या लगता है हंगर इंडेक्स जो जारी किया गया, सही में भारत में उतनी भूखमरी है कि ये किसी से रिपोर्ट है? रिपोर्ट के अनुसार अभी भी भारत को कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो थोड़ा और कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी भाषा आती है? यस। चलिए 5 रिश्तेदारों के नाम छत्तीसगढ़ी में गिनाइए। रिश्तेदारों के नाम? हाँ, संबंध जो होता है हाँ, उनके नाम। फूफा जी ये है मेरे, मतलब उसका नाम है रमेश यादव। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं। हाँ। फूफा जी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? अच्छा, रिश्तेदारों के नाम बता। हाँ, रिश्तेदारों के नाम। अच्छा, तो पापा को दादा बोलते हैं, और मामा को मामा, और दादी को दाई, और जैसे और बुआ को फूफू दाई, और जैसे जीजा जी को जीजा करके बोलते हैं। जीजा जी को जीजा बोलते या सारा या भाटू? नहीं नहीं, हाँ क्या बोलते बोल? और सारा या भाटू? जीजा का क्या बोलते? भाटो। भाटू। कुर्रा है ना? ससुर किसे कहते हैं? कुर्रा ससुर? कुरा ससुर मतलब
जो पत्नी का मतलब जो वाइफ है उसकी मतलब पति के बड़े भाई को पूरा ससुर बोलते हैं। ठीक है, जा सकत हस, बढ़िया इंटरव्यू की स्कोर। ठीक। और हमन तरफ से तोला गाढ़ा गाढ़ा शुभकामनाएं हवाई, अधिकारी बन के आते हैं। ठीक से। ठीक है, जा सकत हस। ठीक से। बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है।